यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। क्या यूपी में मायावती की जगह ले पाएंगे चंद्रशेखर? यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति का दौर जारी है। तमाम छोटे दल प्रदेश की बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिशों में जुटे हैं। कुछ इसी तरह की कोशिश आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं। पहले उन्होंने एसपी में अपनी संभावनाएं देखी, बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जब उधर भी निराशा हाथ लगी तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक की नुमाइंदगी का दावा करते हैं जो अब तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कोर वोटर रहा है। जानकार भी कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मायावती के एकाधिकार वाले दलित वोट बैंक को नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि इसी वोट बैंक की बदौलत ही मायावती 4 बार यूपी में मुख्यमंत्री पद तक पहुंची हैं। बीएसपी सुप्रीमो के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो चंद्रशेखर चुनावी लिहाज से मायावती के दलित वोट बैंक पर कोई बड़ी चोट नहीं कर पाए हैं। असल में यूपी में करीब 22% दलित आबादी रहती है। ये समुदाय पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सीधा अपना प्रभाव रखते हैं। इतना ही नहीं, यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर बीएसपी का काफी अच्छा जनाधार है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में यहाँ भी मायावती को नुकसान हुआ है। इस बार के चुनाव में दलित राजनीति एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दलित वोट बैंक पर अभी तक हर कोई दावा करता है। प्रदेश की सियासत में पिछले 3.5 दशकों से दलित राजनीति पर बीएसपी अपना एकाधिकार होने का दावा करती है। हालांकि पिछले वर्षों में बीएसपी के जनाधार में गिरावट आई है और बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर सेंधमारी की है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव चंद्रशेखर को साथ लाकर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश में थे, लेकिन अखिलेश को चंद्रशेखर ने झटका दे दिया। पश्चिमी यूपी के बॉर्डर जिलों में चंद्रशेखर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। इनमें सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और हाथरस जिले प्रमुख हैं। अगर चंद्रशेखर एसपी के समर्थन से खुद चुनाव लड़ते हैं तो बीएसपी के लिए वो सीट चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यही नहीं, युवाओं में चंद्रशेखर के क्रेज को देखते हुए एसपी एक साथ कई सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर पाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। एसपी के बाद कांग्रेस के नाम से चंद्रशेखर चुनावी रण में पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।